हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के 10 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कोई नहीं बताता। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीक्रेट नंबर 1, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चुने, ना कि डिविडेंड का। बहुत सारे लोग डिविडेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ये सोचकर कि इनकम आती रहेगी, लेकिन ये गलत है। डिविडेंड आपके ही पैसों में से कट करके आपको दिया जाता है और इसके ऊपर टैक्स भी लगता है। वही आपका पैसा ग्रोथ वाला ऑप्शन में कंपाउंड होते रहता है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सीक्रेट नंबर 2, हमेशा आप एग्जिट लोड का ध्यान रखें। मोस्ट इक्विटी फंड के अंदर क्या होता है कि अगर आपने 1 साल से पहले अपना पैसा निकाला तो आपको उसके लिए एग्जिट 1% देना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टिंग करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। सीक्रेट नंबर 3, कभी भी आप एनएफओ के चक्कर में मत पड़ना। एनएफओ क्या होता है? जब पहली बार कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड को मार्केट के अंदर लाती है तो उसे एनएफओ कहते हैं। सीक्रेट नंबर 4, किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज का क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। सीक्रेट नंबर 5, फंड मैनेजर के ऊपर ध्यान जरूर रखें। क्या होता है कि कई बार कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर जो मैनेजर था, फंड मैनेजर था, वो अच्छा था और वो अच्छी जगह पे पैसा लगा रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर चेंज होने की वजह से भी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इनके ऊपर भी ध्यान रखें, फंड मैनेजर्स के ऊपर, कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो समय समय पे आप फंड मैनेजर के बारे में भी चेक करते रहे। सीक्रेट नंबर 6, पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक करें। कई बार क्या होता है कि आप 3 से 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो सारे म्यूचुअल फंड एक ही कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहे होते हैं। तो इसके लिए आप ग्रो या जरोधा पे पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक करें और ये ओवरलैप 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 7, टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। ये एक एडवांस टेक्निक है। एलटीसीजी के तहत आपको 1,25,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपके यूनिट पे 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है तो आप वैसी स्थिति में क्या करो कि 1,25,000 के यूनिट को सेल कर दो और उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप जो प्रॉफिट बुकिंग करोगे इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना और इससे आपका कॉस्ट बेस कम हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 8, अगर आप अपना पैसा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन चूज करें, ना कि डिविडेंड का। अगर आप एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन चूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिलता है और आपका प्रिंसिपल जो जमा होता है वो बढ़ता भी रहता है, ग्रो होता रहता है। वही अगर आप डिविडेंड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको हर साल डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो, ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप अपना रिटायरमेंट प्लान करें हमेशा एसडब्ल्यूपी को चुनें। सीक्रेट नंबर 9, स्टैंडर्ड डिवीजन और शार्प रेशियो। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है ये फंड कितना वोलेटाइल है, क्या ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है। वही शार्प रेशियो का मतलब हुआ रिस्क के बदले हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। सीक्रेट नंबर 10, ये सीक्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सीक्रेट ये है कि सबसे पहले आप अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना इमरजेंसी फंड बनाए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और कई बार हमें बीच में इमरजेंसी पड़ता है, इस वजह से हमें वो म्यूचुअल फंड को बेचना पड़ जाता है और उस समय कई बार होता है कि अच्छा प्रॉफिट ना भी हुआ हो और आप उसे बेच देते हो तो क्या होता है कि लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपना 6 महीने का फंड बनाएं, इमरजेंसी फंड। उसे आप या तो लिक्विड फंड के अंदर रखें या सेविंग अकाउंट के अंदर रखें। इससे कि क्या होगा कि आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखने में मदद करेगा और आप उसे सेल नहीं करेंगे, तो इससे आपका बेटर रिटर्न बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ जो कि आप देखना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।